प्यारे साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की नई भर्ती अप्रैल में आनी है। और प्यारे बच्चों, आप देखोगे उत्तर प्रदेश में जो एज ली जाती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में वो 18 से 22 साल ली जाती थी। इस बार 3 साल की छूट बच्चों को मिली थी और आप जानते हैं ये भी प्रयासों का ही एक फल था। देखो, अगर किसी चीज के लिए मन में मान लो कि ये होगा ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। बाकी अगर मान लिया कि भाई कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है और लगना तो पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, पहली चीज ये कि भाई एज में छूट की आवश्यकता क्यों है? तो भैया आवश्यकता इसलिए क्योंकि यूपी के अंदर भर्तियों में प्यारे बच्चों अनियमितता बहुत रही है। मतलब एक बात बताओ, बच्चा एक ऐसा है जिसकी उम्र यानी कि 18 पूरी नहीं थी उस समय भर्ती आई और दोबारा 4 साल बाद भर्ती आई, तो वो बच्चा तो एक भी नहीं देख पाया या जीवन में एक ही अपने में भर्ती देख पाया यूपी पुलिस की। तो भाई वो भी तो उसके साथ गलत ही है। कहने का मतलब कम से कम 2 भर्ती देखने का तो मौका बच्चे को मिलना चाहिए एक भर्ती के अंदर, तो ये जरूरी है। और दूसरी चीज ये कि भाई और भी अब तो दिल्ली पुलिस में भी एज 18 से 25 कर दी गई है और बाकी के अन्य राज्यों की जो पुलिस है वहां भी प्यारे बच्चों लगभग जनरल की एज जो है समथिंग 18 से 25 के बीच ही ली जाती है। तो कम से कम 18 से 25 ही यूपी पुलिस में भी इस बार, जैसे इस बार 3 साल की छूट मिली थी, ऐसे ही बच्चों को छूट मिले, जिससे कि बच्चे यानी कि इस बेरोजगारी के चुंगल से बाहर निकलकर एक प्रयास अपने जीवन में और कर पाएं और जिससे प्यारे बच्चों आपको एक मौका और मिल पाए। तो बहुत सारे बच्चे इसमें ये कहते हैं सर नहीं मिलनी चाहिए। भाई उन बच्चों का भी तो देखो जिन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है और जब वो ओवर एज हो जाते हैं तो उनके दिमाग में पहले से तो कई सारे पेपर वो यानी कि क्वालिफाई किए होंगे उन्होंने, लेकिन अंत तक वो फाइनल सफलता प्राप्त नहीं किए हुए। तो अगर उन्हें एक मौका मिल जाए तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बाकी सफलता उसे ही मिलती है जो मेहनत करता है। ठीक है भाई, आप भी मेहनत करोगे तो सफलता आपको भी मिलेगी, तो इसमें बुराई की बात नहीं है और आप सभी को सपोर्ट करना होगा। और प्यारे बच्चों, इसके अगर मैं बात करूं, एज में छूट पहले भी मिली है अलग अलग, अभी पीछे ही मिली थी। ठीक है, दिल्ली पुलिस में पहले 21 तक ली जाती थी, बढ़ाकर 25 कर दी गई, अब लगातार 25 ली जाती है। तो इसे अब परमानेंट ही मैं कहूंगा कि यूपी पुलिस के अंदर प्यारे बच्चों एज को 18 से यानी कि 25 ही कर देना चाहिए जनरल के लिए, क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता है। अब दिल्ली पुलिस तो कम से कम फिर भी ये कि थोड़ी जल्दी जल्दी भर्ती निकालती है, एसएससी जीडी भी समय समय पर भर्ती निकालती है, तो वहां अगर एज कम भी रहती है तो वहां कोई दिक्कत नहीं है जीडी में, लेकिन यहां पर पुलिस में मौका ही बच्चों को मुश्किल से मिल पाता है। तो यहां तो 18 से 25 के बीच कम से कम आयु सीमा होनी चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं प्यारे बच्चों। एक तो यह है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी कि जो अब पहले ट्विटर था अब एक्स बन गया है, एक्स के माध्यम से प्यारे बच्चों शुरुआत करें और अपने यानी कि जो भी सरकार है हमारी वहां तक, भर्ती बोर्ड तक अपनी बात को पहुंचाएं। एक दूसरा तरीका यह है कि भाई आप अपने जनप्रतिनिधियों से जाकर, जैसे इस बार भी किया था और उसका प्रभाव आपको देखने को मिला, तो ठीक है भाई, जैसे कि आपके विधायक हैं, एमपी एमएलए हैं, वहां जाकर मिलो और ज्ञापन सौंपोगे तो उससे भी प्यारे बच्चों आपका ये एक दूसरा तरीका हो सकता है, यानी कि अपनी बात रखने का। वहां तक पहुंचेगी बात तो सरकार जरूर इस पर प्यारे बच्चों विचार करेगी और जब बड़ी संख्या में बच्चा प्रयास करता है तो उसमें रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलने की संभावना पूरी रहती है। तो प्यारे बच्चों, क्यों ना अभी से हमें लग जाना चाहिए, और अभी से का मतलब और भी अध्यापक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सबका समय अलग अलग है, चीजें अलग अलग हैं। तो मैं कहूंगा कि भाई जो भी अध्यापक हैं पहले एक बार अगर चीजों को प्लान्ड तरीके से लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर इसमें चीजें रहेंगी। तो बाकी अगर मैं आपसे कहूं तो बेटा सबसे पहले हम सोशल मीडिया के माध्यम से यानी कि एक्स के माध्यम से कल सुबह से ही 10 बजे से ही प्यारे बच्चों यानी कि 29 मार्च से एक प्यारे बच्चों एक्स पर मतलब आपके यहां पर अपना यानी कि हैशटैग कराने वाले हैं ट्रेंड जो है। तो ये 2 हैशटैग निर्धारित किए गए हैं जो मुझ तक पहुंच पाए हैं, जिसमें से एक प्यारे बच्चों हैशटैग UP_पुलिस_एज_रिलैक्सेशन ये है प्यारे बच्चों, और एक है हैशटैग प्यारे बच्चों आपका UPP_एज_रिलैक्सेशन_3 ईयर। तो आप ये दोनों हैशटैग का इस्तेमाल करोगे, मैं, मेरी टीम, हम भी लगातार इस पर प्यारे बच्चों ट्वीट कर रहे होंगे। जितना ज्यादा मतलब आप यहां पर इस हैशटैग को ट्रेंड कराओगे उतनी बात हमारी सरकार के पास तक पहुंचेगी। तो पहला प्रयास तो कल आप ये करिएगा, और मैं कल नहीं, कल करो, परसों करो, लगातार 2-3-4 दिन प्यारे बच्चों इस पर मेहनत कर लो। और साथ के साथ
अगर इससे कोई रिजल्ट नहीं निकला या फिर आगे इसके बाद दूसरा ऑप्शन वही है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से जाकर मिलें और अपना ज्ञापन सौंपें। उसमें तुम्हें थोड़ा सा फिजिकली जाकर वहां मिलना होगा, समय लेना होगा और अपनी बात उनके पास तक पहुंचानी होगी। इससे भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी का लिए कल सभी बच्चे तैयार रहें, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आपके इस प्रयास में आपका भाई हमेशा साथ रहा है और आगे भी हमेशा रहेगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करें और कल सुबह 10 बजे से लग जाएं अपने काम में। प्यारे बच्चों, आप अगर सच्चे मन से मेहनत कर लिए 2-3-4 दिन, तो पक्का यह है कि आप जब नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें एज रिलैक्सेशन आपको यानी कि बच्चों बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। बाकी मैं जहां तक भी प्रयास होगा आपके साथ, आपके कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हूं। जहां जैसा कहोगे वहां तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत साथियों।